जय हिंद साथियों स्वागत है आज के इस लेक्चर के अंदर। आज इस लेक्चर के अंदर हम ग्रुप थ्योरी का एक क्वेश्चन और लेकर आए हैं और इस क्वेश्चन के अंदर आज जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको ग्रुप के ही बारे में बात करनी है। और ग्रुप के लिए आपको एक समुच्चय दिया हुआ है r माइनस एक, मतलब -1 के अलावा जितने भी वास्तविक संख्याएं हैं उन संख्याओं का समुच्चय जो है वो s के बराबर है। ठीक है, s बराबर है r माइनस एक और स्टार इसके अंदर एक ऑपरेशन दिया हुआ है और इस ऑपरेशन को डिफाइन किया हुआ है यहाँ a स्टार b बराबर a प्लस बी और प्लस में ab। तो सिद्ध करना है कि s स्टार जो है वो एक ग्रुप है। तो हमने पहले बात की थी ग्रुप के लिए आपको 4 प्रकार के जो गुणधर्म है उनको चेक करना होता है, जिसमें पहला जो गुणधर्म है वो संवर्त गुणधर्म है। संवर्त गुणधर्म के लिए आपको मैंने बताया हुआ था, अगर आपको संवर्त गुणधर्म सिद्ध करना है तो उसके लिए आपको A बिलोंग्स टू S, B बिलोंग्स टू S, तो A स्टार जो B आएगा ये S में बिलोंग करेगा, ये आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अब A बिलोंग्स टू S और B बिलोंग्स टू S हम कोई दो अवयव तो चलो मान लेंगे। अब A स्टार भी S में बिलोंग करता है या नहीं करता ना, तो उसका कैसे पता लगेगा? तो उसके लिए आप सबसे पहले तो देखो कि जो S है, S के अंदर अवयव आएगा कोई भी एक, जैसे मान लो A, और ये अवयव जो है वो रियल नंबर है। लेकिन ध्यान देना, ये रियल नंबर तो है लेकिन इसमें आपको कंडीशन दी हुई है कि a का जो मान है वो -1 जो है वो नहीं हो सकता। तो जितनी भी वास्तविक संख्याएं हैं जो -1 के बराबर नहीं है वो इस s समुच्चय के अंदर आ जाएंगे। तो उसी हिसाब से a स्टार b जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि s में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि a स्टार b बिलोंग करेगा s में जब a स्टार b जो है ना वो -1 के बराबर नहीं होगा। तो आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि जो a स्टार b है ना वो -1 के बराबर नहीं हो सकता। तो उसके लिए देखना अभी, तो हम सबसे पहले तो ना a बिलोंग्स टू s और b बिलोंग्स टू s, ये कोई दो अवयव लेके चलते हैं। ये दोनों के दोनों अवयव ध्यान देना कि -1 नहीं होंगे, ना तो a बराबर -1 है और ना ही b बराबर -1 है। मान लेते हैं कि a स्टार b बराबर -1 हो जाता है, ये मान लेते हैं। तो a स्टार b का जो मान है वो यहाँ दिया हुआ है आपको, a प्लस बी प्लस ए बी। तो यहाँ लिखेंगे a प्लस बी प्लस ए बी बराबर -1 को इधर ले आओ, तो a प्लस बी प्लस ए बी प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से b कॉमन निकाल लो और ये a प्लस 1 जो है इसको इकट्ठा कर पैसे। अब यहाँ से a प्लस 1 भी कॉमन आ जाएगा, तो जब यहाँ से a प्लस 1 कॉमन आएगा तो अंदर बचेगा 1 प्लस में b और इक्वल टू में है 0। अब ये गुणनखंड है और दो संख्याओं का गुणा इक्वल टू 0 तभी होगा जब या तो ये 0 हो और या ये 0 हो। यह तभी संभव है कि जब 1 प्लस a इक्वल टू 0 हो और या फिर 1 प्लस b इक्वल टू 0 हो। ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक 0 होना है ना, ये समझिए। यहाँ पे तो दिया हुआ है कि a भी -1 के बराबर है और b भी -1 के बराबर है, और ये कह रहा है कि यहाँ तो ये 0 होगा और या फिर ये 0 होगा, कि यहाँ तो ये सत्य है और यहाँ ये सत्य है। अगर इसको सत्य मानते हो तो a का मान -1 बन जाएगा, और जब इसको सत्य मानते हो तो b का मान -1 बन जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है क्योंकि शुरुआत में ही हमने लिखा हुआ है कि a बराबर -1 नहीं हो सकता, b बराबर -1 नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये बात हमने स्टार्टिंग के अंदर आपको बताई अभी। लेकिन यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो आएगा कि a बराबर -1 और या फिर b बराबर -1। तो ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है कि a का मान भी -1 नहीं हो सकता और b का मान भी -1 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि a स्टार b बराबर -1 जो है, ये जो माना हो ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ से ये रिजल्ट निकल गया कि जो a स्टार b है ना ये भी -1 जो है वो नहीं हो सकता। अगर ये a स्टार भी -1 नहीं हो सकता तो अपने ये भी कह सकते, फिर ये अपने ये बोल देंगे कि a स्टार b बिलोंग करेगा s में। अच्छा, a स्टार b का जो रिजल्ट आएगा वो वास्तविक संख्या तो होगा ही होगा, बस -1 नहीं होगा, बाकी सारी वास्तविक संख्याएं के बराबर आएगा। कि a वास्तविक है b वास्तविक है तो a और b का गुणा भी वास्तविक ही होगा, इनका जोड़ करोगे तो वो भी क्या होगा? वास्तविक होगा। बस वो किसके बराबर नहीं होगा? -1 के बराबर नहीं होगा, तभी तो s में जाएगा, तभी वो किस में जाएगा? s में जाएगा। s में वो ये जाएंगे जो -1 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से संवर्त गुणधर्म का तो हमने देख लिया कि संवर्त गुणधर्म का पालन यहाँ पे
होता है। अब ये देखना है कि ये जो संक्रिया दी हुई है वो संक्रिया सहचारी है या नहीं। तो अब अपने सहचारी गुणधर्म देखेंगे कि यहाँ पे साहचर्यता का पालन होता है या नहीं होता। तो साहचर्यता के लिए हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि A स्टार B स्टार C बराबर A स्टार और B स्टार C। अच्छा, ये जो A B C जो अवयव हैं वो इसी समुच्चय के ही अवयव हैं, है ना। ये आप लिख देना यहाँ पे कि फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू S। तो हमें चेक करना है कि ये जो मैंने लिखा इधर भी A स्टार B स्टार C है और उधर भी A स्टार B स्टार C है, ब्रैकेट यहाँ लगाया और यहाँ लगाया, तो ये देखना है कि बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो उसके लिए आपको पहले LHS को सोल्व करना पड़ेगा, मतलब A स्टार B और स्टार C। तो A स्टार B का तो मान है A प्लस B प्लस AB और ये स्टार C। अब इन दोनों में ऑपरेशन लगानी है तो इस पूरे को अपने A मान लेंगे और ये हमारे लिए एक तरीके से B बन जाएगा। तो A स्टार B जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि A स्टार B जो है ना वो A प्लस B प्लस AB के बराबर है, कि दोनों का जोड़ प्लस दोनों का गुणा, दोनों का जोड़, दोनों का जोड़, ये दोनों का जोड़ आ गया, प्लस में दोनों का गुणा करना है, A प्लस B प्लस AB गुणा में ये आ गया C। तो ये आ गया अपने पास A प्लस B प्लस AB प्लस C प्लस AC प्लस BC प्लस ABC। ये LHS का मान है। अब देखना है कि क्या सेम वैल्यू RHS को सोल्व करने पे आती है कि नहीं आती है। तो RHS में जो है ना, RHS में पहले B स्टार C को सोल्व करना पड़ेगा। अपने यहीं कर लेते हैं, यहाँ लिखेंगे RHS बराबर तो A स्टार, तो पहले B स्टार C का मान देख लेते हैं कि क्या आएगा। B स्टार C का मान, तो B स्टार C का तो मान आएगा ना वो B प्लस C प्लस BC आएगा। ये कैसे आया, ये इसको देख के आया, A स्टार B का जो मान है ना यहाँ से। अब ये पूरा का पूरा हमारे लिए B का काम करेगा, तो ये A स्टार B है, तो यहाँ भी ऑपरेशन लगाएंगे कि पहले दोनों का जोड़ किया, ये दोनों का जोड़ आ गया, इन दोनों का प्लस में भी इन दोनों का गुणा। अब इसको सोल्व करके देखना है कि क्या यही वैल्यू सेम आएगी क्या। तो वैसे यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है, देखो A B और C, ये A ये B और ये C आ गया, फिर ठीक है A आ गया B आ गया C आ गया, ये BC, तो BC इसमें ये रहा, ये भी आ गया। A का गुणा B से करोगे तो AB ये आ गया, फिर A का गुणा C से करोगे AC, ये AC आ गया, और फिर A का गुणा इस BC से करोगे तो ABC ये भी आ गया। ठीक है, यहाँ पे एक बार सिंपल सा शॉर्ट में देख लीजिए कि इसको हल करने पर और इसको हल करने में, है ना, इन दोनों को मैंने हल कर दिया अलग अलग, दोनों को हल कर दिया और हल करने के बाद जो रिजल्ट है वो सेम आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे साहचर्य नियम का भी पालन होता है। संक्रिया सामर्थ्य गुणधर्म रखती है, साहचर्यता का भी गुणधर्म रखती है। अब ये देखना है कि यहाँ पे तत्समक है या नहीं। तो तत्समक की देखो कैसे अपने जांच करेंगे। तो तत्समक की हमारे पास एक परिभाषा है। तत्समक के लिए ना हमारे पास दक्षिण तत्समक और वाम तत्समक, उसकी हमारे पास परिभाषा है कि A स्टार E बराबर A और E स्टार A बराबर A। ये वाम और दक्षिण तत्समक की परिभाषा है, जिसमें ये तो है दक्षिण तत्समक और ये है वाम तत्समक। ठीक है, ये वाम है और ये है दक्षिण। दोनों से जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए, यहां से जो E आएगा और यहां से जो E आएगा वो सेम आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि A बिलोंग्स टू R, लेकिन A का मान -1 नहीं है। इसको सोल्व करने पे बस -1 ना आ जाए। तो पहले A स्टार E देखते हैं। A स्टार E यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से, कि दोनों का जोड़ प्लस दोनों का गुणा बराबर में है A से A कैंसिल हो जाएगा, E कॉमन आ जाएगा, 1 + A = 0, E = 0 और अपॉन में आ गया 1 + A। तो इसको सोल्व किया तो E का मान क्या आ गया, 0 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 + A, कि A जो है ना वो बराबर नहीं है -1 के, तो A + 1 बराबर नहीं होगा 0 के। तो ये भी सही है कि 1 + A ≠ 0 है, तो 0 में किसी नॉन जीरो नंबर का ही डिवाइडेशन हो रहा है यहाँ पे। तो जब 0 को कोई नॉन जीरो नंबर डिवाइड करेगा तो आंसर 0 आ जाएगा। और 0, ये 0 जो है ना ये बिलोंग करेगा S में, ये जो 0 है वो किस में बिलोंग करेगा, S में। अच्छा, सेम जो रिजल्ट है ना वो यहाँ से भी आना चाहिए। यहाँ भी वही, दोनों का जोड़, इन दोनों का जोड़ प्लस इन दोनों का गुणा बराबर में A से A कैंसिल, E कॉमन निकाला तो 1 + A = 0,
ई इक्वल टू 0 और अपॉन में 1 प्लस ए, तो ई इक्वल टू क्या आ गया 0 बिलोंग्स टू एस। मतलब इस संक्रिया के लिए इस समुच्चय के अंदर तत्समक भी अपना अस्तित्व रखता है जिसका मान 0 है। ठीक है, तत्समक जो है ना वो ये रहा 0, दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब ये सही भी है। अब अपने बात करते हैं प्रतिलोमी की, क्या प्रत्येक अवयव के संगत अपना अपना प्रतिलोमी है क्या, वो देखते हैं। तो जैसे तत्समक के लिए हमने दक्षिण और वाम दो निकाले तत्समक, है ना। अब प्रतिलोमी भी अपने दो ही निकालेंगे, एक वाम प्रतिलोमी और एक दक्षिण प्रतिलोमी, और दोनों का रिजल्ट भी सेम ही आना चाहिए, -1 नहीं आना चाहिए, ये ध्यान रखना। तो यहां लिखेंगे प्रतिलोमी। तो प्रतिलोमी की एक परिभाषा तो है कि ए स्टार एक्स बराबर ई, और एक परिभाषा है कि एक्स स्टार ए बराबर ई। ठीक है, ये दो प्रतिलोमी आ गए अपने पास, दोनों से सेम ही रिजल्ट आना चाहिए। पहले इसको सोल्व करते हैं। तो ए स्टार एक्स को लिखेंगे ए प्लस एक्स प्लस ए एक्स, और ई का मान 0। ये 0 कैसे है, अभी हमने किया ही है ना, ई का मान 0, तो वो 0 यहाँ पे लिख दिया। ये ए उधर चला गया और यहां से एक्स कॉमन निकाल लिया, तो x बराबर आ गया माइनस का a और बटा में 1 प्लस ए। ठीक है, यहां भी वो अपने आप कह सकते हो कि जो 1 प्लस ए है ना वो नॉट इक्वल टू 0 है। जो 1 प्लस ए है ना वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इसने बोला है कि a का मान -1 नहीं हो सकता। ये -1 इधर आएगा तो 1 प्लस ए 0 नहीं हो सकता। तो ये डिवाइड करोगे इजीली डिवाइड हो जाएगा, और एक नॉन जीरो नंबर कोई भी वास्तविक संख्या आ सकती है, कोई भी, वो डिपेंड करेगी किस पर, वो ए पर डिपेंड करेगी कि ए का मान कैसा है। चलिए अब इधर से बात करते हैं अपने एक्स स्टार ए को सोल्व करेंगे, तो एक्स प्लस ए प्लस एक्स ए बराबर 0, ए का मान 0 था, ये ए उधर चला जाएगा और यहाँ से एक्स कॉमन निकाल लेंगे, तो 1 प्लस ए इक्वल टू माइनस का ए, तो एक्स बराबर आ गया -a बटा 1 प्लस ए। क्या ये आंसर तो आ गया, ये दोनों सही भी आ रहे हैं। क्या ये एस में बिलोंग करेंगे, क्या ये एस में तभी बिलोंग करेंगे जब ये नॉट इक्वल टू -1 हो। तो चेक करके देखते हैं कि अगर ये -1 के इक्वल हो तो कैसा रिजल्ट बनता है। कि पहले अपने चेक कर लेते हैं कि ये एस में बिलोंग करने लायक है या नहीं है। तो मान लो कि -a और अपॉन में 1 प्लस ए, ये इक्वल टू आ रहा है -1, मान लो ये -1 आ रहा है, कि अगर ये हल करने पे कुछ सही चीज आ गई फिर तो इसका मतलब गलत है, और यहां से कुछ अनर्थ हो जाए तो इसका मतलब ये सही है। तो पहले 1 प्लस ए को माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दो, तो a बराबर आ गया, ये 1 प्लस ए तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, ये आ गया, a से a कैंसिल हो गया तो 0 इक्वल टू 1 हो गया। ये तो कभी संभव ही नहीं है, ये तो असंभव है। अगर ये असंभव है तो अपने ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकती, ये वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकती। अगर ये वैल्यू -1 के इक्वल नहीं हो सकती तो मैं यहाँ से फिर ये बोल दूंगा कि x जो है वो बिलोंग करेगा s में, ये x का मान है, तो प्रतिलोमी का भी यहाँ पे अस्तित्व है। तो ये जो ग्रुप, ये जो आपको दिया हुआ था ना बीजे निकाय, ये एस स्टार, ये संक्रिया संवर्त भी रख रहा है ना, यहाँ पे जो संक्रिया दी है वो संवर्त भी है, यहाँ पे साचार्यता का भी पालन हो रहा है, तत्समक भी इसमें देख लिया हमने 0 आ गया, और प्रतिलोमी भी हमने प्रत्येक अवयव का निकाल लिया। तो इसका मतलब ये ग्रुप के नियमों का पालन करता है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक ग्रुप है। क्या ये आबेली ग्रुप है क्या? तो आबेली ग्रुप के लिए वही ए स्टार बी और बी स्टार ए देखना पड़ेगा कि वो बराबर आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ से दिख रहा है ये कि ये तो ए स्टार बी है, और बी स्टार जो ए आएगा ना वो आएगा बी प्लस ए और प्लस में बी ए। तो साफ ही पता लग रहा है, देखो ए प्लस बी, ये रहा ए प्लस बी, ये रहा ए बी और ये रहा ए बी। ए बी और बी एक ही बात है गुणा के लिए तो सामान्य संख्याओं के। तो यहां से अपने ये भी कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है वो एक आबेली ग्रुप है। ठीक है, ग्रुप भी है और वो भी आबेली ग्रुप है ये। तो इस तरीके से ये पूरा डिटेल के अंदर इसका सॉल्यूशन हो गया। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, ठीक है, वो क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा इससे क्या है कि इंपॉर्टेंट, वैसे कह सकते हैं कि अलग लेवल का है। उसमें संयुक्त क्रमित युग्म के रूप में कुछ आपको दिया हुआ है, उसमें जो अवयव दिए हुए हैं ना वो क्रमित युग्म के हैं। तो उस क्वेश्चन को अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर सोल्व करेंगे। तब तक के लिए आप इसी क्वेश्चन को रिवाइज कीजिए और आगे वाली वीडियो के लिए इंतजार कीजिए। धन्यवाद।